इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट होने वाला है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है बाबू कि यह रूटीन और हैबिट को बताता है। यह रूटीन और हैबिट को बताता है। यूज टू भी हैबिट को बताता है। अब इसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिए कोई भी मनुष्य चाय सुबह में ही पीता है, कोई सुबह में ही जागता है। अब कहिएगा ये हैबिट होता है, तो जहाँ सुबह में जागना हो जाए या सुबह में चाय पीना हो जाए तो ये सब हैबिट को बताता है। जहाँ हैबिट का बात आ जाए सब चल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सब चल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और कोई कहेगा कि सर कोई दोपहर में चाय पीता है, कोई रात में पीता, हाँ पीता है, तो हमको उसको लेना है जो नॉर्मली सब काम करता है, सब सुबह में ही करता है। जैसे में आप कहिएगा सर मनुष्य के क्या अंगुली, तो कहेंगे हाथ में 5 उंगली होता है। तो कोई आप कहेगा कोई सर नहीं सर ये हम देखिए 6 उंगली, तो 6 उंगली को नहीं लेना है, 5 उंगली को लेना है। उसी तरह से हमें सुबह को ही लेना है। अब कोई जागना है तो सुबह को लेना है। जब सुबह का इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो हमें हैबिट को दर्शाता है। और हैबिट सिंपल प्रेजेंट में जाता है। और सिंपल प्रेजेंट क्या खोजेगा? सिंपल प्रेजेंट खोजता है V1 या V5। तो चलिए दे टेक या टेक्स टी इन द मॉर्निंग। देखिए तो मॉर्निंग है, वह सुबह में क्या पीता है? चाय पीता है। तो सुबह में एक हैबिट को बता रहा है। एक किसका बता रहा है बुआ? हैबिट को बता रहा है। हैबिट को, रूटीन को नहीं बता रहा है, हैबिट को बताता है। कोई आदत है तो देखिए आदत है तो यह V1 या V5 खोजेगा। तो दे के अनुसार ये V1 है बउआ और ये V5 है, तो दे के अनुसार क्या लगेगा? V1 लगेगा, इसलिए सही है। ये क्या हुआ? गलत। उसी तरह से आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए वह सुबह में जागता है, वह सुबह में जल्दी, देखिए वह सुबह में जागता है। तो सुनिए सुबह में जागना एक हैबिट है। दोपहर में जागता है उसको नहीं लेना, नॉर्मली सब जागता है सुबह में। तो हैबिट, जो हैबिट को बताता है वो सिंपल प्रेजेंट में, तो V1 लगल है, तो ये अपने आप में क्या है बुआ? सही है। चलिए आई गोज टू स्कूल या गो टू स्कूल। तो देखिए स्कूल जाना एक क्या है? रूटीन है। एक स्कूल जाना एक क्या है? रूटीन है। तो जहाँ रूटीन रहे चाहे हैबिट रहे, जहाँ रूटीन और हैबिट के बात रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट उसी को कहते हैं। जहाँ देखिए रूटीन और हैबिट रहे, रूटीन और हैबिट रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। देखिए वो आई गोज टू स्कूल, तो देखिए कौन होगा? यहाँ रूटीन को बता रहा है, हैबिट को नहीं बता रहा है। सिंपल प्रेजेंट में V1 और V5 खोजेगा, लेकिन आई के अनुसार V5 नहीं लगेगा, क्या लगेगा? V1 लगेगा। ये अपने आप में क्या होगा? सही हुआ। आइए दे इज टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। वह सुबह में चाय पीता है। तो सुबह में क्या है? हैबिट है। तो हैबिट हमको क्या खोजेगा? V1 या V5 खोजेगा। लेकिन इज लगल है, ये ING लगल है, कंटिन्यूअस में चल गया, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस को देखिए तो हुआ इज नहीं होना चाहिए था, ना ING होना चाहिए था। सीधे दे के अनुसार V1 होना चाहिए था। दे टेक टी इन द मॉर्निंग। अब ये अपने आप में क्या है? सही है, क्योंकि हैबिट को बता रहा है। हैबिट हमेशा सिंपल प्रेजेंट में जाता है। आइए आई एम वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह में जागता है। तो बताइए सुबह में जागता है एक हैबिट है, हैबिट है। वह सुबह में जागता है क्या है? हैबिट है। लेकिन बाबू ये कुछ ही बना दिया है, कंटिन्यूअस में बना दिया है, जो कि गलत है। हमेशा याद रखिएगा हैबिट के बात आवे, रूटीन के बात आवे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। वह V1 या V5 खोजता है, लेकिन ING लगा दिया है, जो कि गलत है। अब यहाँ देखिए आई के अनुसार क्या लगाया हुआ? V1 है, इसी का बना हुआ है। आई एम कट जाएगा, ING कट जाएगा, क्या हो जाएगा? वेकअप, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये अपने आप में सही है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज टू का प्रयोग नहीं होता। यूज टू का प्रयोग नहीं होता क्योंकि यहाँ दो हैबिट बताने वाला हो जाएगा। क्योंकि यूज टू भी हैबिट बताता है, प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हैबिट बताता है। जैसे हम देखिए बाबू हिस्ट्री एक खुद पास्ट है, हिस्ट्री एक खुद पास्ट है। और यहाँ हम लगा दिए पास्ट हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री एक खुद पास्ट है, यहाँ हम लगा दिए पास्ट हिस्ट्री। तो एगो खुद ई पास्ट, एगो खुद पास्ट का अर्थ दे रहा है, हिस्ट्री पास्ट का दे रहा है। यहाँ पास्ट ये भी पास्ट, हिस्ट्री पास्ट, एगो ही पास्ट, पास्ट के एगो पास्ट हो गया, दो गो पास्ट हो गया। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ के पास्ट है, दो पास्ट है। और ई पास्ट को हम क्या कहेंगे? सुपर फ्लो। जैसे में रिकॉर्ड कोई के रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड एक खुद पास्ट है, क्योंकि रिकॉर्ड खराब है या ई खराब है, तो रिकॉर्ड खुद पास्ट है। यहाँ हम लिखे पास्ट रिकॉर्ड, तो यहाँ के गो पास्ट हो गया, दो गो पास्ट हो गया, इसलिए क्या है? गलत है। ये पास्ट नहीं, रिकॉर्ड एक खुद पास्ट है, एक और पास्ट लगा दी, तो ये पास्ट क्या हो गया? सुपर फ्लो। इसी को क्या कहते हैं? सुपर फ्लो। जैसे हम देखिए बाबू दे यूज टू टेक इन द मॉर्निंग। अभी बताए थे कि वह मॉर्निंग में चाय पीता है, तो ये मॉर्निंग हैबिट को बताता है। तो यहाँ पर V1 लगाते ठीक है,
हैबिट को बता दिया, लेकिन यूज टू एगो और हैबिट को बता दे। ये भी वन तो हैबिट को बता ही दिया, तो हैबिट को बता दिया सिंपल प्रेजेंट वन, लेकिन ये भी हैबिट को बता दिया। तो के गो हो गया, देखिए यहाँ के गो हैबिट हो गया हुआ, ई हैबिट को बताया, V1 भी हैबिट को बताया, क्योंकि आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिट को बताता है, तो V1 भी हैबिट को बताया, ये भी हैबिट को। तो हैबिट के गो हैबिट, दो हैबिट। जैसे हम देखिए तो हुआ पास्ट भी हो गया, हिस्ट्री भी पास्ट है, तो पास्ट पार्ट के पास दो पास्ट एक जगह नहीं होता, ऐसे भाग को सुपर फ्लो कहते हैं। तो यहाँ पर यूज टू क्या हो गया, सुपर फ्लो। ये लिखना क्या है, गलत है, यहाँ यूज टू हट जाएगा बाबू। दे टेक टी इन द मॉर्निंग, यहाँ यूज टू हट गया। अब बताइए वह सुबह में चाय पीता है, V1 लग गया। V1 किसको बताया, हैबिट को बताया। अब ये सही है, और यूज टू लगाना इसलिए गलत था क्योंकि ये भी हैबिट को बता रहा था, ये भी हैबिट को बता, दो गो हैबिट हो गया, इसलिए दो गो हैबिट एक जगह नहीं लिख सकते हैं, और ये पहला हैबिट सुपर फ्लो हो गया। चलिए देखिए आई यूज नहीं ना स्टार्ट किए थे। आई यूज टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए आई यूज टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, देखिए वह सुबह में जागता है बाबू रे, वह हैबिट है, वह सुबह में जागना एक हैबिट है। तो बताइए V1 हैबिट को बताया और यूज टू भी हैबिट को बताता है। तो हैबिट के हैबिट, दो हैबिट हो गया। तो देखिए हम बोले थे एक सेंटेंस में दो गो हैबिट नहीं रह सकता है, तो इसीलिए बुआ इस हैबिट को लगाना क्या है, गलत है, ये सुपर फ्लो हो गया एक। अब मान लीजिए कि हम कहें बाबू कि उसका रिकॉर्ड खराब है, उसका पास्ट रिकॉर्ड खराब है, तो रिकॉर्ड दो पास्ट हो गया, वहाँ गलत है। इसी तरह से यहाँ हैबिट दो हैबिट हो गया, दो हैबिट नहीं लिख सकते हैं। आइए इसका सही क्या हो गया, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब बताइए V1 हैबिट को बता दिया, यहाँ क्या हैबिट है, एक हैबिट है, तो कोई सही है। अब यहाँ बताइए सुबह हैबिट को बताता है, इसलिए कोचिंग बना सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चलिए आइए रूल नंबर फर्स्ट खत्म हो गया बाबू, अब याद हो जाएगा। देखिए रूल 2, देखिए रूल 2 में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्कैरली, रेयरली, डेली, एवरीडे, etc। ये सभी के बाद में हमेशा V1 या V5 का प्रयोग करें, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। देखिए हुआ आई ऑलवेज, अब हमको ऑलवेज के बाद क्या चाहिए, V1 या V5, हमेशा गांठ बांध लीजिए। तो कोची होगा, आई के अनुसार कोची होगा बाबू, आई के अनुसार क्या होगा, V1 होगा, इसलिए ये सही है। अब बताइए आई नेवर है बाबू, नेवर है, तो नेवर क्या खोजेगा, V1 या V5 खोजेगा। तो नेवर हमेशा याद रखिए इस सभी के बाद हमेशा V1 या V5 रहता है, तो नेवर V1 या V5 खोजेगा। तो आई के अनुसार क्या लगेगा, V1 लगेगा, ये सही है, ये गलत है। ये बाबू तीसरा सेल्डम क्या खोजेगा, V1 या V5 खोजेगा, V1 या V5 खोजेगा, लेकिन ही के अनुसार V5 लगेगा, इसलिए सही हुआ, ये गलत हुआ। आइए बेयरली क्या खोजेगा, बेयरली हमेशा V1 या V5 खोजेगा, इसलिए क्या सही होगा, राम के अनुसार गो गलत हो जाएगा, गोज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अस्करली ये भी V1 या क्या खोजेगा बाबू, V5 खोजेगा, तो V के अनुसार V1 सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आइए बाबू आई ईट या ईट्स या एट एन एप्पल एवरी डे। अब देखिए एवरी डे है बाबू, एवरी डे ये भी क्या खोजेगा, V1 या V5 खोजेगा। अब बताइए ये V2 है, ये तो गया, ये बाबू V5 है, ये हो सकता है, ये V1 है, ये हो सकता है, लेकिन आई के अनुसार आई के लिए V1 लगेगा, इसलिए क्या है, सही है, समझ गए। आइए आई गो यहाँ है बाबू। अब देखो डेली लगल है, डेली देखो तो यहाँ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेली क्या खोजेगा, V1 या V5 खोजेगा। हम देखते हैं ये V1 है, ये V5 है, ये V2 है, ये तो कभी नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है, लेकिन आई के लिए कौन होगा बाबू, ये सही होगा। कोई दिक्कत है, चले नेक्स्ट। ही इज ऑलवेज गोइंग देयर प्ले हॉकी। देखिए ऑलवेज लगल है, ऑलवेज क्या खोजता है, V1 या V5, लेकिन क्या लगल है, V4। ये सेंटेंस क्या है बाबू, गलत है। अब देखिए इसका सही क्या होगा, ऑलवेज। अब गोज V1 है, ये V5 है, ये दोनों हो सकता है, लेकिन इसके अनुसार ही के अनुसार V1 होगा कि V5, ये होगा V5। अब सही हो गया बाबू। आइए नेवर V1 या V5 खोजेगा, लेकिन ING लगाया है, ये क्या है, गलत है बाबू, यानी V1 या V5 खोजेगा, तो सी नेवर।
अब बताइए, आप बताइए सी के अनुसार हेल्प लगेगा कि हेल्प्स लगेगा। अभी V1 है, V5 दोनों हो सकता है, लेकिन सी के चलते यहाँ कुछ हेल्प सही है कि हेल्प सही है, तो सी के लिए हेल्प सही है। ये क्या है? गलत है। आइए, ही इज वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह में जागता है। हम बोले थे वह सुबह में जागता है, एक हैबिट है, और हैबिट कभी भी कंटिन्यूस में नहीं जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। वो V1 या V5 खोजेगा, इसलिए क्या है? गलत है, कंटिन्यूस में नहीं जाएगा, हैबिट है। अब बताइए, ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग, इंडेफिनिट में बना, एकदम सही है। अब ही इज डूइंग दिस वर्क एवरी डे लग गया बुआ, आप पकड़िए एवरी डे पकड़ना है आपको। एवरी डे अभी इधर बताए थे, एवरी डे अभी तुरंत बताए थे। एवरी डे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी V1 या V5 खोजता है, इसी चलते देखिए V1 या V5 खोजेगा। तो बताइए यहाँ कौची लगल है? V4 लगल है, जो कि क्या है? गलत है, कंटिन्यूस में नहीं जाएगा। इसका सही क्या होगा बाबू? ये लिखा, ये बनाया हुआ क्या है? गलत है। यहाँ से इसका सही है ही डू, ये V1 है या V5 है, दिस द वर्क V1 या V5 लगेगा, तो कौन सही होगा? डू की डज? तो ही के अनुसार डज लगेगा, ये सही है। आइए, ही इज मीटिंग फॉर डेली, तो देखो हर डेली, तो डेली लगल है, V1 या V5 खोजेगा, लेकिन V4 लग गया है, ये क्या है? गलत है। हमें V1, तो ये क्या खोजेगा बाबू? V1 या V5, ये भी V1 ये भी हो सकता है सही, ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसके अनुसार कौन सही है? ये V5 सही है, इसलिए सही हुआ। ही इज हार्डली देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ देखिए हार्डली हम लिखाए होंगे, हार्डली यह हुआ, ये सब V1 या V5 खोजता है। तो देखिए यहाँ पर V4 है, तो ये लिखा हुआ क्या है? गलत है। अब ये बुआ खोजे ही हार्डली, ये V1 है V5 है, दोनों हो सकता है, लेकिन सही कौन होगा? तो होगा ए वाला, क्योंकि ही के अनुसार V5 लगेगा। चलिए, आई एम ऑलवेज टेकिंग टी, अब तो हुआ तो देखो V1 या V5 खोजेगा, ये क्या लग गया है? V4 लग गया, गलत है। ऑलवेज V1 या V5 खोजेगा, तो लगेगा V1 है, आई V5 है, कौन सही होगा? तो आई के अनुसार क्या लगेगा? V1 लगेगा, इसलिए ये सही है, और ये वाला क्या है? गलत है। आइए बाबू, अब रूल नंबर 3 देखिए, नाउ, इसको नो भी बोलते हैं। देखिए नो एक्शन को बताता नहीं है, एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, स्टेट अवस्था को बताता है, इसीलिए स्टेट अवस्था जहाँ रहे उससे कहते हैं V5। जैसे हम देखिए, आई एम नोइंग हिम, मैं उसको जान रहा हूँ, तो ये जान रहा हूँ, कोई एक्शन हो रहा है, मैं उसको पहचान रहा हूँ, कोई हम काम कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है, कुछ नहीं एक्शन हो रहा है। हम कहें हम मौसा को पहचानते हैं, तो पहचानते हैं, कोई काम किए, बोल दिए, एक्शन नहीं हुआ। जहाँ का जैसे वो खेल रहा है, तो वहाँ एक्शन हो रहा है खेलना का, हम कहें उसे चीन रहे हैं, तो चीन रहा है, तो एक्शन नहीं हो रहा है। तो जहाँ एक्शन नहीं होता है उसमें ING नहीं लगता है। अब मैं को उसे पहचान रहा हूँ, तो एक्शन नहीं हो रहा है। हम कह उसको मारो, तो हम मार रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन पिटा रहा हूँ, वहाँ एक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पर ही आई एम नोइंग हिम, तो मैं उसको जान रहा हूँ, तो यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है। जहाँ एक्शन नहीं, हाँ यहाँ कुछ ही हो रहा है, अवस्था बता रहा है, यहाँ स्टेट का बोध करा रहा है, मैं उसको जानता हूँ। तो देखिए बुआ, तो यहाँ पर ही जहाँ पर एक्शन नहीं होता है वहाँ V4 नहीं लगता। अगर आप इतना नहीं समझ में आ रहा है, तो नो के साथ कभी भी ING नहीं लगता है, कभी भी। तो बुआ नो के साथ ING नहीं लगा क्योंकि एक्शन नहीं हुआ। आई नो हिम, अब देखिए, तो यहाँ पर ही तो ये कुछ V1 या V5 खोजता है ऐसा वक्त, तो देखिए V1 खोजा, ये अपने आप में सही। आई के अनुसार आई एम ईटिंग एन एप्पल, देखिए आई एम ईटिंग एप्पल, तो खाना खा रहे थे, यहाँ एक्शन हो रहा है, जिस भर में एक्शन होता है उसमें ING लगता है। आई एम ईटिंग एप्पल, तो खाना खा रहे तो एक्शन हो रहा है, खाना खा के एक्शन हो रहा है, खाना खा रहे हैं तो वहाँ एक्शन हो रहा है, तो जहाँ एक्शन होता है ING लग गया, तो ING लगा बाबू, ये अपने आप में क्या है? सही है। आई एम ईटिंग एन एप्पल एवरी डे, अब देखिए यहाँ एक्शन हो रहा है, ING लगा है, सही है, लेकिन ये गलत कर दिया। एवरी डे हमको क्या खोजता है? V1 या V5, जो कि V4 लगा है। ये सेंटेंस क्या है? गलत है, V4 नहीं लगेगा। ये सेंटेंस पूरा लिखा हुआ क्या है बाबू? गलत है। आई ईट या ईट्स एन एप्पल एवरी डे हमको क्या खोजेगा? V1 या V5 खोजेगा बाबू, इसलिए कौन सही होगा? ये सही होगा। आई के अनुसार ये लगेगा, V1 लगेगा, V5 नहीं लगेगा। चलिए ठीक है।